न्यूज हंट एनएच ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। राजभर ने बीजेपी को लेकर बड़ी बातें कही। उत्तर प्रदेश में अब जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर सियासत शुरू हुई, ऐसे में आरएसएस प्रमुख का एक बयान आता है और कहा जाता है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बयान के क्या मायने? हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस तरीके का अब यह बयान आया है और मुसलमानों को लेकर लगातार राजनीति भी होती रही है। क्या इस बयान के मायने हैं और आप कैसे देखते हैं? इस बयान के स्पष्ट मायने हैं कि सपा बसपा कांग्रेस, सपा कहती है कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे झोरा में, और बसपा कहती है कि आजमगढ़ से आगरा हमारे झोरा में। कांग्रेस कहती है कि बलिया से बांदा तक हमारे झोरा में, और पार्टियां कहती है 75 जिले के हमारे झोरा में। ये किसी के झोरा में रखने के लिए ये लोग बीजेपी का भय, बसपा भी भय दिखाती है बीजेपी का, कांग्रेस भी बीजेपी का भय दिखाती है, सपा भी बीजेपी का भय दिखाती है। सारी पार्टियां बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। इसी बयान पर मोहन भागवत जी ने कहा है कि संविधान के दायरे में, इस संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, सभी धर्म मजहब को अमन चैन से जीने का, अमन चैन से रहने का संविधान में व्यवस्था है। उसी बात को मोहन भागवत जी ने कहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में सेफ हैं? चूँकि अब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं, मुसलमान क्या सेफ माने अपने आप को? क्योंकि मौलानाओं और राजनीतिक पार्टियों को तो विरोध बराबर है इसको लेकर। देखिए, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनकी राजनीति में जा रही है, वो तो विरोध करेंगे। और जहाँ तक सवाल है सच, हम हमेशा सच बोलते हैं, सच के सिवा हम कुछ बोलते नहीं। अब इसको बीजेपी का समर्थन कहिए और चाहे सपा बसपा कांग्रेस का विरोध करती आइए, सच तो यही है कि सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ नफरत मुसलमानों के बीच में डालती हैं। अगर ये बहुत बड़े हमदर्द हैं, मान लिया बीजेपी नफरत पैदा करती, बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, ये कौन से हित ऐसी हैं? आजादी के बाद मुसलमान नौकरियों में 38% था। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, इतना नफरत पैदा किया, इतना विकास किया कांग्रेस सपा बसपा ने, 1% नौकरियों में नहीं रह गया। यही है। अगर ये बात कहिए तो बीजेपी का समर्थन है। हम मान लेते हैं कि बीजेपी विरोध कर रही है, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों ने क्या दिया? आप तो सत्ता में रहे हो लंबे समय तक, 19 साल बसपा सपा यूपी में रहे, 40-45 साल कांग्रेस रही, तो क्या दिया इनको? अगर ये बात कहा जाए तो बीजेपी का समर्थन है। तो इन लोगों ने नफरत पैदा किया है, भय व्याप्त कराया है। इस भय को निकालने के लिए बयानबाजी हो रही है। जो मोहन भागवत जी का बयान है वो संविधान के दायरे में, और सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने विवश किया है बयान देने के लिए। हम क्या मान के चलें कि ओम प्रकाश राजभर आरएसएस और बीजेपी की तरफ झुकाव है? ओम प्रकाश राजभर का झुकाव वंचित समाज की तरफ है। आहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसहर धोबी खटिक पासी केवड़ बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आरा करकबंसी बंजारा बहलिया खंघार बारी बिहार, ये लोग को हमारा झुकाव ये नहीं लोगों के हम लोग जुड़त थे। देखिए, हमारे माननीय राम ललित चौधरी जी 3 बार के विधायक, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन की है। आपको लगा ना कि नहीं पार्टी बस्ती मंडल में ठीक ठाक है, हम लोग इकट्ठा हो तो हम लोग ठीक कर लेंगे? हम लोग अपने काम में लगे हैं। ये तो आप लोग चाहे जो कहो कि बीजेपी का समर्थन है, सपा का समर्थन है, अब सही बात बोलो तो समर्थन है, अब बुरा बोलो तो बुरा ही है। जी, धन्यवाद। तो साफ तौर से सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए हित की ही बात है, और राजनीतिक पार्टियां उस पर अपने बयानबाजी करके राजनीति कर रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।